Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Munir Ahmed. Dear students, in previous lecture we discussed about lungs volume and capacity. कि लंग्स वॉल्यूम क्या है और लंग कैपेसिटी क्या है, और फिर यह भी देखा था कि लंग्स वॉल्यूम और लंग कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है, और फिर हम कैसे लंग कैपेसिटी को मेजर करते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो उन पे अफेक्ट करते हैं. जनरली जस्ट रिकैप करते हैं, फिर उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं. लंग्स वॉल्यूम क्या है? लंग्स के अंदर जो एयर का वॉल्यूम है वो लंग्स वॉल्यूम कहलाता है. फॉर एग्जांपल ये लंग्स हैं, लंग्स के अंदर जितनी भी एयर है इसका जो वॉल्यूम है इसको लंग्स वॉल्यूम कहते हैं, जो हम मेजर करते हैं. लेकिन लंग्स कैपेसिटी क्या है? जब हम इस एयर के वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा हम उसको कहेंगे कि ये लंग्स की कैपेसिटी है. फिर यह बात भी की थी कि वो कौन सा डिवाइस है जिसको हम यूज करके लंग्स वॉल्यूम को मेजर करते हैं, तो हमने कहा था वो स्पायरोमीटर है, और इस फिनोमेना को स्पायरोमीट्री कहते हैं. फिर उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि लंग्स वॉल्यूम यानी लंग्स कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं. उसमें हमने कहा था कि एक टाइडल वॉल्यूम होता है, एक रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है, एक एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है. ये सारे क्या हैं? लंग्स वॉल्यूम्स हैं. जब हमने इनकी कैलकुलेशन की थी, इसकी कैपेसिटी को कैलकुलेट किया था, तो हमने फिर जब कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आया था उस वैल्यू जब पुट की थी तो उसको हमने क्या कहा था कि ये लंग्स की कैपेसिटी है. आज इसी लंग से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. इस टॉपिक को समझने से पहले कुछ इसका कंसेप्ट समझें. बॉडीज के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल स्नीजिंग है, थिंकिंग है, वोमिटिंग है, स्पीकिंग है, वॉकिंग है, या कोई भी एक्टिविटी है, इसके पीछे कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है जो इन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. डेफिनेटली स्टूडेंट्स का आंसर आएगा कि यह क्या है? ब्रेन है जो इसको कंट्रोल करता है. इसी तरह जो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म है, ब्रीदिंग क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को इंटरनल एनवायरनमेंट से, मींस के ब्लड से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सहेल करवाना, एंड ऑक्सीजन को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल एनवायरनमेंट में इनहेल करवाना ब्रीदिंग है. इस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करता है, ये आज का हमारा टॉपिक है. वो कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं, और फिर कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्रीदिंग के रेट पे अफेक्ट करते हैं. या समटाइम्स हमने देखा है कि कोई डेंजरस सिचुएशन हो जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हमारा जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है, सांस फूल जाता है, सांस का जो रेट है, ब्रीदिंग का जो रेट है वो इंक्रीज कर जाता है. आज इसकी भी स्टोरी समझेंगे कि इसकी असल रीजन क्या है, ये क्यों ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है. अब मैकेनिज्म या कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग समझते हैं कि असल में ये ब्रीदिंग को यानी सांस लेने को कौन कंट्रोल करता है. बेसिकली टू मैकेनिज्म्स हैं जो ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं. एक है न्यूरल रेगुलेशन और दूसरा है कीमोरिसेप्टर्स रेगुलेशन. ये दो जो प्रोसेस हैं ये क्या करते हैं? ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं. पहले जनरल व्यू समझते हैं, देन फिर डिटेल्स की तरफ जाते हैं. फॉर एग्जांपल ये कोई भी ह्यूमन बॉडी है, ब्रेन है. ब्रेन क्या करेगा? ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स मौजूद हैं जिसको हम मेडुला या पोन्स का नाम देंगे. वो क्या करेंगे? बॉडीज के अंदर हार्ट, ये जो बॉडीज के अंदर जो ब्रीदिंग रेट है, ब्रीदिंग का प्रोसेस है, उसको डिटेक्ट करेंगे. अगर ब्रीदिंग रेट कम है तो ये मैसेज देंगे किसको? लंग्स को. और लंग्स के ऊपर जो रिब्स मौजूद हैं उसके दरमियान जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं उनको मैसेज देंगे. लंग्स के ऊपर स्पेसिफिक न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स मौजूद हैं, उनको मैसेज देंगे कि हार्ट बीट को जो ब्रीदिंग रेट है उसको ज्यादा कर दो. इसी तरह दूसरा मैकेनिज्म है कीमोरिसेप्टर रेगुलेशन. कीमोरिसेप्टर रेगुलेशन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं. एक को कहेंगे एओर्टिक बॉडी
और दूसरे को कहेंगे कैरोटिड बॉडी। कीमोरिसेप्टर्स ये हैं कि कुछ स्पेशलाइज रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो अयोटा में मौजूद होते हैं। जब ब्लड की कंपोजिशन इसके पीएच में या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है तो ये डिटेक्ट कर रहे हैं कौन से रिसेप्टर्स, जो अयोटा में रिसेप्टर्स मौजूद हैं। और ये रिसेप्टर्स मैसेज देंगे किसको, ब्रेन को, मेडुला को। और मेडुला क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अब ये मेडुला फिर मैसेज देगा इंटरकॉस्टल मसल्स को या डायाफ्राम को या इससे रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनको मैसेज देगा कि इंस्पायरेशन कर लो या एक्सपायरेशन करो। इस प्रोसेस को समझो। अब सबसे पहले डिटेल से समझते हैं कि ये न्यूरल रेगुलेशन क्या है, फिर देन कीमोरिसेप्टर्स रेगुलेशन की तरफ आएंगे। न्यूरल रेगुलेशन में ब्रेन के दो पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। एक को हमने कहा है पोन्स और दूसरे को कहा है मेडुला। ये दो पार्ट्स हैं जो क्या करते हैं, ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं, ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। अगर हम इस पार्ट को मैग्नीफाई कर दें, मैग्नीफाई करने के बाद एक पार्ट ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है जिसको हमने पोन्स कहा, और ये दूसरा पार्ट जिसको हमने किसका नाम दिया है, मेडुला का नाम दिया है। ये पोन्स और मेडुला बेसिकली एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करते हैं। अगर ब्रीदिंग रेट कम है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का कम है, तो ये मैसेज देंगे इंटरकॉस्टल मसल्स को और दूसरे इस डायाफ्राम को कि वो इस रेट को, ब्रीदिंग रेट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। तो बेसिकली न्यूरल सिस्टम में कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। एक को हमने मेडुला का नाम दिया और दूसरे को हमने पोन्स का नाम दिया। अब मेडुला क्या है, ये मेडुला क्या है, मेडुला ब्रेन का पार्ट है जिसको हमने यहां पे मैग्नीफाई किया हुआ है। ये ऊपर पोन्स हैं और नीचे ये मेडुला है। मेडुला बेसिकली प्राइमरी रिस्पायरेटरी कंट्रोल सेंटर है, जो रिस्पायरेशन के प्रोसेस को, जो ब्रीदिंग के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। सो कंट्रोल सेंटर है। ये क्या करता है, सेंड रिफ्लेक्सेस आर मैसेज टू इंटरकॉस्टल मसल्स फॉर रेगुलेट द रिस्पायरेशन। ये क्या करता है, सेंड मैसेज टू मसल्स, किसके लिए, टू रेगुलेट व्हाट, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। अच्छा, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह बात याद रखनी है कि मेडुला का काम सिर्फ ब्रीदिंग को कंट्रोल नहीं करना, बल्कि इसके अलावा यह वोमिटिंग के रिफ्लेक्स को भी, वोमिटिंग, स्नीजिंग के रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर आप इस डायग्राम में देखें जो हमने उस पार्ट को मैग्नीफाई किया हुआ है, तो मेडुला के बेसिकली 2 रीजन्स हैं। एक को हमने कहा कि डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप मेडुला का एक रीजन है, और जो दूसरा रीजन है वो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको हमने वीआरजी, और जो डोर्सल था उसको डीआरजी कहा है। इसके अपने फंक्शंस हैं और इसके अपने फंक्शंस हैं जो मेडुला के रीजन्स हैं। तो बेसिकली मेडुला के कितने रीजन्स हैं, 2 रीजन्स हैं। एक को हम कहेंगे डोर्सल, रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको हमने डीआरजी कहा है। जबकि जो दूसरा है वो है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, जिसको हम कहते हैं वीआरजी। ये 2 मेन रीजन्स हैं किसके, मेडुला के। जो डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, इसका जो मेन फंक्शन है वो नॉर्मल ब्रीदिंग से है, नॉर्मल ब्रीदिंग करवाना है। फॉर एग्जांपल, एक जो साइकिल है वो ये कंप्लीट करवाता है 5 सेकंड में। सो डोर्सल का क्या काम है, रेगुलेट नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग, नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग।
कितने टाइम में एक साइकिल को इसने कंप्लीट करवाना है? नॉर्मली 5 सेकंड में ब्रीदिंग को कंप्लीट करवाना है। 5 सेकंड में 2 सेकंड आउट ऑफ 5 सेकंड फॉर इंस्पायरेशन के लिए, एंड 3 सेकंड आउट ऑफ 5 फॉर एक्सपायरेशन। ये इसका बेसिक फंक्शन है। इसी के लिए डोर्सल रेगुलेटरी जो ग्रुप है, इसी के लिए एक टर्म यूज होती है, इंस्पायरेटरी सेंटर का नाम भी दिया जाता है। अब इसके बाद देखते हैं कि वेंट्रल रेगुलेटरी सिस्टम क्या है। यह भी मेडुला का पार्ट है। लोकेटेड कहां पे लोकेटेड है? लोकेटेड इन मेडुला। और ये नॉर्मल जब ब्रीदिंग हो रही होती है तो उस टाइम जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी जो ग्रुप है वो इनएक्टिव होता है। नॉर्मली इनएक्टिव कब इनएक्टिव होता है? जब ब्रीदिंग नॉर्मल हो रही होती है, नॉर्मली इनएक्टिव। बट एक्टिव हो जाता है जब हम फोर्स लगा के एक्सहेलेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इस टाइम अब जो ब्रेन का मेडुला का जो पार्ट है वो कौन सा एक्टिव होगा? वो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप एक्टिव होगा। मींस के ये एक्टिव हो जाता है, एक्टिव ड्यूरिंग फोर्स एक्सहेलेशन। और इसके लिए जो कॉमन टर्म यूज होती है उसको हम कहते हैं एक्सपायरेटरी सेंटर। इसी का जो दूसरा नाम है वो एक्सपायरेटरी सेंटर है। सो बेसिकली मेडुला न्यूरल में से एक पार्ट है न्यूरल रेगुलेशन में, और मेडुला के 2 पार्ट्स हैं। एक को हमने कहा डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और दूसरे को वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो डोर्सल को पहले डिस्कस किया कि वो ग्रुप जो नॉर्मल ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल इस सेंटर ने 5 सेकंड में एक ब्रीदिंग के साइकिल को कंप्लीट करवाना है, और 5 सेकंड में करवाना है, 2 सेकंड इनहेलेशन के लिए एंड 3 सेकंड एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन के लिए। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है यह भी मेडुला का पार्ट है और नॉर्मली इनएक्टिव होता है जब नॉर्मल ब्रीदिंग होती है। ये तब एक्टिव होता है जब हम फोर्सबली एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, तब ये एक्टिव हो जाता है। इस वजह से इसको एक्सपायरेटरी और इसको इंस्पायरेटरी सेंटर का नाम दिया जाता है। अब न्यूरल रेगुलेशन का पहला पार्ट हमने डिस्कस किया मेडुला। इसके बाद अब न्यूरल रेगुलेशन का दूसरा पार्ट डिस्कस करते हैं कि पोन्स क्या है। पोन्स ब्रेन का पार्ट है जिसको हमने मैग्नीफाई यहां पे किया हुआ है। इसके फर्दर 2 पार्ट्स हैं। अब पोन्स क्या काम है? फॉर एग्जाम्पल कोई डेंजर सिचुएशन आती है, कोई ऐसा एनिमल्स देखते हैं जो डेंजरस है और हमें डर सा, फियर सा फील होता है, तो हमने अक्सर यह फील किया है कि हमारा जो रिस्पायरेटरी रेट है वो ज्यादा हो जाता है। इस रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा होने की क्या वजह है कि ये जो चेंजिंग है एनवायरनमेंट में, जो डेंजर्स हैं, ये हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करने के बाद रिस्पायरेटरी रेट को ज्यादा करता है। इसकी क्या रीजन है? इसकी यह रीजन है ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर हो और ज्यादा से ज्यादा सेल्यूलर रिस्पायरेशन हो और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, और वो बंदा या कोई भी एनिमल्स है वो उसके साथ फाइट करे या वहां से फ्लाइट कर जाए। ये इस वजह से। अब होता क्या है, ये पोन्स इनवॉलेंट्री, ये जो रिस्पायरेटरी रेट ज्यादा हुए हैं डेंजर सिचुएशन देखने से, ये पोन्स क्या करेगा? इनवॉलेंट्री रिस्पायरेशन को कंट्रोल करेगा। सो क्या करता है बेसिकली? पोन्स कंट्रोल इनवॉलेंट्री कहते हैं वो मैकेनिज्म्स या वो प्रोसेस जो हमारे बस में नहीं होते, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इनवॉलेंट्री रिस्पायरेटरी रेट। इसको भी अगर हमने मैग्नीफाई करके देखें तो इस पोन्स के भी 2 सेंटर्स हैं या 2 रीजन्स हैं। एक को कहते हैं एपन्यूस्टिक सेंटर और दूसरे को कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अब एपन्यूस्टिक सेंटर का क्या काम है? इसका जो बेसिकली काम है, सेंड सिग्नल फॉर इंस्पायरेशन
डीप इंस्पायरेशन हो, फॉर डीप एंड डेप्थ इंस्पायरेशन के लिए ये सेंड सिग्नल फॉर इंस्पायरेशन और इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम। अब ये वाला जो रीजन है एपन्यूस्टिक रीजन या एपन्यूस्टिक सेंटर पोन्स का, ये सिग्नल देता है किसको? ये सिग्नल देता है डायाफ्राम को। अब ये सिग्नल, फिर क्वेश्चन है कि ये सिग्नल कैसे जाएगा? ये नर्व सिस्टम होती हैं, यहां पे एक नर्व जाएगी जिसको हम फ्रीनिक नर्व कहते हैं। फ्रीनिक नर्व क्या करेगी? ये मैसेज लेके आएगी एपन्यूस्टिक सेंटर से कि इंस्पायरेशन के रेट को ज्यादा करो। अब क्या होंगी? डायाफ्राम ज्यादा से ज्यादा मूव करेगी और ज्यादा से ज्यादा क्या होगी? इंस्पायरेशन का प्रोसेस होगा। अब न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर है वो क्या करेगा? इसको इनहिबिट करेगा। जो इंस्पायरेटरी या इंस्पायरेशन का जो मैकेनिज्म है वो ज्यादा हुआ है, उसको अगेन क्या करेगा? सुप्रेस करेगा। सो इनहिबिट इंस्पायरेशन, इंस्पायरेटरी रेट को कम करेगा इनहिबिट करके। इंस्पायरेशन कैसे इनहिबिट करेगा? अब ये जो दूसरा है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ये फिरेनिक नर्व को जो मैसेज जा रहा है उसको ब्लॉक करेगा। इनहिबिट सिग्नल टू फिरेनिक नर्व। कौन सी नर्व है? वो नर्व जो मैसेज लेके, ब्रेन से मैसेज लेके डायाफ्राम की तरफ जा रही है, उस स्पेसिफिक नर्व को हम फिरेनिक नर्व कहते हैं। एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिरेनिक नर्व इनहिबिट द सिग्नल टू फिरेनिक नर्व, क्या क्या करे? उसको कम करे एंड डिक्रीज द टाइडल वॉल्यूम। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है? ये हम प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं। अब फिर इसको जस्ट रिवाइज करता हूं कि मेडुला और पोन्स दो पार्ट हैं और पोन्स का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? इनवॉलंटरी रिस्पायरेटरी, जो किसी भी डेंजर सिचुएशन से जो हाइपोथैलेमस ने इंक्रीज किया है उसको क्या करना? आपस में रेगुलेट करना दोबारा से। अब पोन्स के दो पार्ट्स हैं, एपन्यूस्टिक पार्ट और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इन दोनों का फंक्शंस डिफरेंट है। अब ये वाला जो सेंटर है एपन्यूस्टिक सेंटर, इसका जो मेन फंक्शन है वो इंस्पायरेशन को और ज्यादा करना, टाइडल वॉल्यूम को ज्यादा करना। कैसे ज्यादा करना? ये नर्व्स थ्रू नर्व फ्रीनिक नर्व से मैसेज देना डायाफ्राम को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा जो इंस्पायरेटरी रेट है वो मूवमेंट की वजह से ज्यादा करे। और जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसका काम है इंस्पायरेशन को रोकना, दोबारा से रेगुलेट करना। इसने इंक्रीज किया और इसने डिक्रीज किया। अब दूसरा ये क्या करेगा? कैसे इसको डिक्रीज करेगा? इंस्पायरेटरी रेट को कैसे इनहिबिट करेगा? फ्रीनिक नर्व को मैसेज देके। और तीसरा यह है कि डिक्रीज, ये टाइडल वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा।